हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो बात मैं आपके साथ करने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत। एंड ये जितना भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है, तो कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो इनर वर्क है वो सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपने कितना जो है इस जर्नी पे जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है, ठीक है। या फिर जो बैलेंस रहना, जिसको बार बार आप एक टर्म सुनते हो कि बैलेंस रहना है, बैलेंस रहना है, आपको बैलेंस रहना है, आपको हायर वाइब्रेशंस में रहना है, तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो आपको जो कुछ जैसे न्यू कमर्स हैं, और कई बार जैसे मेरे साथ भी होता था, जब मैं नई नई थी तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या होता है ये हाई वाइब्रेशन में रहना, ये क्या होता है ये बैलेंस स्टेट में रहना, ये क्या होता है ये 5D में रहना, ठीक है। तो आज मैं उसी बारे में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर रही हूँ। सो पहली बात तो ये है कि 5D में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको जो है हम जिस प्रेजेंट कंडीशन में रह रहे हैं, हम जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसको हम 3D बोलते हैं, ठीक है, जो फिज़िकल प्लेन हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से उठाकर जो है हमको किसी न किसी जो है जिसको कहते हैं स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, ठीक है। 5D ऐसा कुछ नहीं है। 5D में रहने का मीनिंग होता है कि आप कंप्लीट बैलेंस स्टेट में हैं, यानी कि आप अपने अंदर रहना सीख जाते हैं, ठीक है। 5D में रहने का मतलब यही है, ठीक है। क्या होता है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा मीन्स कुछ भी देख लीजिए आप, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, ये मेरी ज्वेलरी है। लेकिन जब आप बैलेंस स्टेट में हो जाते हैं, जब आप अपना इनर वर्क अच्छे से करते हैं, ठीक है, सो आप क्या करते हैं, आप खुद को पहचानना जब स्टार्ट करते हैं, सेल्फ की वर्थ करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तब आप देखेंगे कि आपके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड की जो वर्थ है ना, वो गायब होती जाती है, ठीक है। इनकी कीमत आपके लिए कम होती जाती है, क्योंकि अब आपके लिए असली कीमत जो है ना, अपनी खुशी, अपना प्यार और अपना समर्पण जो प्रभु के प्रति आपका होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता जाता है, ठीक है। सो आप जब सरेंडर होते जाएंगे तो आप बाहर की जो चीज़ें हैं, जितनी भी बाहर चीज़ें हैं, उनसे डिटैच होते जाएंगे, और यही आपका जो है, यही आपको चीज़ जो है बैलेंस स्टेट में लेके जाती है, ठीक है। यही होता है बैलेंस स्टेट में रहना, कि आप बाहर जो भी हो रहा है, ठीक है, आपने उम्मीद नहीं की थी कि कभी आपका बच्चा आपसे गलत व्यवहार करेगा, या आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड एक दिन बदल जाएगा। लेकिन आप बैलेंस स्टेट में रहना क्या होता है कि आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है, आपको एक एक्सेप्टेंस की कंडीशन आ जाती है, और आप जो गॉड की विल है उसको सरेंडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ से फाइट नहीं करते हो। पहले मेरा पति मुझे इतना प्यार करता था, अब ये बदल क्यों गया, मेरा पार्टनर मुझे इतना प्यार करता था, अब क्यों बदल गया ये, ठीक है। आप ऐसी फाइट नहीं करते हो जब आप सरेंडर कर देते हो। आप इन चीज़ों से फाइट करने की बजाय आप एक्सेप्टेंस में आते हो, ठीक है, कि ओके, इसके अंदर भी आपके लिए कुछ अच्छा है, ठीक है। हर चीज़, हर नेगेटिव से नेगेटिव कंडीशन, जब आप प्रॉपर बैलेंस्ड कंडीशन में होते हो, जिसको हम 5D में रहना कहते हैं, तो आपको नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी ना आपको सूट करती है, कि आपको ये लगता है कि इससे बुरा भी कुछ हो सकता था, ओके। सो जैसे मान लीजिए कि आप आज सुबह उठे और आप बेड से गिर गए, ठीक है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आप बेड से गिर गए, ठीक है, और आपका बैलेंस बिगड़ा और आप बेड से गिर गए। अब क्या होगा ना कि आप उस वक्त भगवान को कोसते हैं, या इस चीज़ के लिए भी आप सरेंडर वाली कंडीशन रखते हैं, ये आपका बैलेंस स्टेट को दिखाता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ होने वाली थी, शायद आप आज गाड़ी से गिर जाते, ठीक है, या शायद आप आज कहीं छत से गिर जाते, उसकी जगह आप केवल बेड से गिर गए, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी, ठीक है, आप बस एक बेड से गिर गए थोड़ा सा। तो ये होती है कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट बैलेंस स्टेट, ठीक है। उसके लिए भी जब आप थैंकफुल होने लग जाते हैं, ना कि कोसते हैं, ठीक है। सो ये होती है बैलेंस कंडीशन। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप 5D में हो, या आप
जो है अभी भी अब बैलेंस स्टेट में हो या नहीं हो, ठीक है। सो क्या होता है कि पहले भी लोग आपसे गलत बिहेव करते थे, सभी के साथ होती है ये चीज़ें। जैसे कोई पोक करके चला गया, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, किसी ने कुछ, ठीक है। या कुछ जो सिचुएशंस है, या आप किन्हीं कार्मिक सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं रेगुलरली, या फिर कोई आपका कार्मिक जो है वो आपको पिंच करके चला जाता है बार बार आके, ठीक है। सो बैलेंस्ड आप कैसे होते जाओगे, इसको आप कैसे जज करोगे, इसको आप कैसे पता लगाओगे, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर पहले कोई आपको कुछ कह देता था, तो मान लीजिए 2 दिन तक आपका दिमाग ख़राब रहता था, आप बहुत परेशान होते थे, आप अंदर ही अंदर ये क्वेश्चन करते थे, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। या आप ये सोचते थे कि ये मतलब इसको मेरे से क्या दुश्मनी है, ये बार बार ऐसा करके क्यों चला जाता है, ठीक है। आप ये सवाल करते रहते थे। 2 दिन तक आप परेशान बैठे हो, अपना सर पकड़ के बैठे हो, हाय उसने मुझे ऐसे कह दिया, मैं क्या करूँ, है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली करते हैं, आपको आंतरिक शांति आती जाती है, इनर पीस आपके अंदर आती जाती है, तो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। वो जो बुरा लगने की, वो जो माइंड करने की, वो जो शिकायत करने की, वो जो रोने की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपकी घटती जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप धीरे धीरे जो है हायर वाइब्रेशन, या जिसको कहते हैं कि बैलेंस स्टेट की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। सो पहले आपका मान लीजिए 2 दिन तक दिमाग ख़राब रहता था, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से आपका आप बैलेंस्ड होते चले गए। आपने अपना इनर वर्क प्रॉपरली करते करते, प्रभु को सरेंडर करते करते, आप जो है 2 दिन से फिर आप जैसे, अब आपका 1 दिन दिमाग ख़राब रहता है, 1 दिन बहुत सोचते हो, अगले दिन नेक्स्ट डे आप भूल जाते हो, ठीक है, लेट गो कर देते हो। या फिर आप जो है अब ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हो कि आपने जो है बस थोड़ी सी देर, हाँ ठीक है, आपको बुरा तो लगता है, बुरा तो लगेगा, क्यों, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए लगता है, और फिर उसके बाद आप ओके हो जाते हो। आप सोचते हो ठीक है, वो वैसे ही हैं, ठीक है, लेट हिम बी, जैसा वो जो जैसा है उसको वैसा होने दो। वो अगर बोल रहा है तो वो अपनी क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई आपको बुरा भला बोल के चला गया, जब आपको ये बातें समझ आने लग जाती हैं, ठीक है, जब आपको ये बातें समझ आने लग जाती हैं और आप इतना वाइजली बिहेव करने लग जाते हो, और फिर ऐसे करते करते एक स्टेट ऐसी आ जाती है जहाँ आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी ने आपको कुछ बोला और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी मोमेंट पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझ लेना कि आप कंप्लीट बैलेंस स्टेट में हो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम लिख कर आए थे, हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, ठीक है। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए थे कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करिए, मैं आपको अपनी टेक्निक बताती हूँ। जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है ना, कोई भी आपके साथ कार्मिक जो है वो गलत बिहेव करता है, या आपको कुछ कहता है, या पोक करके चला जाता है, या आपके साथ गलत बिहेव होता है, ठीक है, मैं जो करती हूँ वो करिएगा, तो आपको कितना अच्छा फील होगा। सिंपली कहिए, इट वॉज चूज़न बाय मी, ठीक है, मैंने ही चुना था, क्योंकि सच में ये आपने ही चुना होता है। आप ही वहाँ पे डिसाइड करके आते हो कि कौन आपको क्या बोल बोल के सुधारेगा, कौन आपके पीछे पड़ के आपको सुधारेगा, कैसे कैसे वो आपके पीछे पड़ेगा, कितना पोक करेगा, कितना आपको इरिटेट करेगा, कितना हर्ट करेगा, और कितना टॉर्चर करेगा, ठीक है। इवन टॉर्चर के लिए भी आप खुद ही वहाँ पर लिख के आए हो, ठीक है। सो नेवर ब्लेम एनीवन एल्स, है ना, ब्लेमिंग छोड़ दीजिए। आप क्या कहिए, बस जस्ट सिंपली, मैं यही करती थी जब मैं बहुत परेशान होती थी, मैं यही करती थी कि इट वॉज चूज़न बाय मी, ठीक है, मैंने ही चुना था, तो किसी और को ब्लेम आप कर ही नहीं सकते जब आपने खुद चुना है, ठीक है। कोई चीज़ आपने खुद अपने लिए पसंद करके ख़रीदी है, तो आप किसी दूसरे को ब्लेम क्यों करोगे उसके लिए, ठीक है ना। सो ये करके देखिएगा, बहुत आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत। दूसरी बात, आप क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए कि ये ऐसे क्यों है, वो वैसे यूं ही हैं, ठीक है। वो जो मतलब जो हैं वो वही हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं वो वही हैं, और वो वही रहने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर ही अंदर सोचते रहने से भी वो बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। और वैसे भी मेन बात ये है कि उनका ऐसा होना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। देखिए, अगर वो आपको बहुत प्यार करते रहते हैं ज़िंदगी भर, आपकी हर सही गलत बात पे आपको पैम्पर करते रहते हैं, आपकी कमियां आपको ना दिखाते, आपको कुछ बुरा भला ना बोलते, तो आप इम्प्रूव कैसे करते। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर कार्मिक्स, ओके, क्योंकि वो ही जीवन में आपके चेंजेस लेके आ रहे हैं मेन, ठीक है।
आप किसी सोलमेट के लिए प्रे कर रहे हैं ना, सोलमेट क्या करते हैं ना, आपको पैम्पर करते हैं, आपको मीन्स आपके आगे पीछे चलते हैं, मतलब आपके साथ साथ चलेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और कार्मिक जो होगा ना, कार्मिक आपको क्या करेगा, जो भी आपकी गलतियाँ हैं उनको उभार के आपके सामने लाता जाएगा, हर वक्त आपकी बुराई करके, हर वक्त आपको इरिटेट करके, हर वक्त आपको पोक करके, हर वक्त आपको जो है ना उकसा उकसा के वो आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप, जैसे मान लीजिए कि आपको खुद के लिए बोलना नहीं आता या आप बहुत को डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लेगा, पहले आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएगा और उसके बाद आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब आपको ये ठोकरें मिलेंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सालों तक इस इंसान के पीछे अपना कितना समय वेस्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि वो सारी ज़िंदगी अगर आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखता, तो क्या आप कोशिश करते कभी स्ट्रॉन्ग बनने की, कभी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने की, कभी इंडिपेंडेंट बनने की, कभी नहीं करते ना। सो बी थैंकफुल टू देम फॉर दिस। उनको हमेशा शुक्रगुजार करिए, शुक्रिया करिए उनका कि वो आपकी लाइफ में आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े आपके अंदर चेंजेस लेके आए, जो शायद आप कभी खुद से सोच के तो कभी ना करते, अगर आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करते रहते तो, ठीक है। सो ब्लेम करना बंद करिए, मैंने पहले भी बोला, क्रिटिसाइज़ बंद करिए, क्रिटिसाइज़ करना तो बिल्कुल बंद करिए, जज करना बंद करिए। ऑलवेज से चूज़न बाय मी, मैंने ही चुना था तो शिकायत कैसी, ठीक है। मैंने ही चुना था कि भगवान जी मुझे इस लाइफ में ये ग्रोथ चाहिए, अपनी ये अपना जर्नी चाहिए, तो मुझे इस टाइप के हर्डल्स दो, इस टाइप के ये हर्डल्स चुनी थी हमने, जैसे हर्डल रेस होती है तो हम खुद ही चुनते हैं ना कि हाँ मैं दौड़ूंगा और मैं जीतूंगा, ठीक है। सो अपना एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही रखिए, इट्स जस्ट अ हर्डल रेस, हर्डल्स आ रही हैं ये आपके रास्ते में। अब बहुत सबसे अच्छी बात देखिए, आपने सही रास्ता पकड़ लिया, भगवान जी ने आपको सही रास्ता बता दिया, आपने सही रास्ता पकड़ लिया। अब ये तो बस एक हर्डल्स हैं, जितने भी कार्मिक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जितनी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, जितने भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ दे आर ओनली हर्डल्स, उनको बस ऐसे लीजिए और शांत रहिए और देखिएगा धीरे धीरे जब आप इस टाइप का अपना एटीट्यूड कर लोगे ना, तो आप खुद ही बैलेंस स्टेट में रहना स्टार्ट कर दोगे, जिसको कहते हैं हायर वाइब्रेशन में रहना, ठीक है। फिर आपका लो वाइब्रेशन में आने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम हो जाएगा और फिर ये आपको जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी शिफ्ट्स होते हैं ना, उनसे फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। जो लोग सर पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि ये वाला शिफ्ट आ रहा है या ये वाला जो है मून आ रहा है, फुल मून, न्यू मून, ये सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन बैलेंस स्टेट। तो फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। हमेशा वीक उसको कि वीकर मीन्स उसको और ज़्यादा उसको दबाया जाता है जो पहले से दबा हुआ होता है, ठीक है। सो आप मेंटली अगर इम्बैलेंस हैं थोड़ा सा, और मेंटली इम्बैलेंस का मीनिंग वो मत लीजिएगा, अगर आप बैलेंस स्टेट में नहीं हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो आपको हर छोटे मोटे चेंजेस और ज़्यादा दबा के, और ज़्यादा सप्रेस करके या और ज़्यादा परेशान करके चले जाते हैं, और ज़्यादा वीकर करके चले जाते हैं, ठीक है। आप खुद में स्ट्रांग हैं, आप बैलेंस स्टेट में, तो आपको फिर बाहरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज आप अपने अंदर रहना स्टार्ट कर देते हो। ओके, सो ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच।